1995 मणिरत्नम की फिल्म बॉम्बे रिलीज होती है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह उस भारत की कहानी थी जो डर, अविश्वास और टूटती इंसानियत के बीच खड़ा था। एक हिंदू लड़का, एक मुस्लिम लड़की, दो अलग पहचाने लेकिन एक ही दिल की धड़कन। शेखर और शायला की कहानी शुरू होती है बिना किसी दीवार के। पहली नजर में कोई धर्म नहीं दिखता, सिर्फ दो इंसान एक दूसरे को पहचान लेते हैं। लेकिन यह प्रेम ऐसे समय में जन्म लेता है जब बॉम्बे शहर पहले से ही तनाव और डर की हवा में सांस ले रहा होता है। एक ऐसा शहर जहां बाहर सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर अंदर इतिहास, आस्था और सामूहिक पीड़ा की आग सुलग रही होती है। यही वह माहौल है जहां दो दिलों की यह निजी कहानी धीरे धीरे पूरे देश की सामूहिक कहानी बन जाती है। मणिरत्नम की फिल्म बॉम्बे सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह उस भारत की तस्वीर है जहां प्रेम और नफरत, आस्था और राजनीति, इंसानियत और हिंसा सब एक ही समय में टकरा रहे थे। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां शेखर और शैला भानु दो अलग अलग धर्मों से होते हुए भी एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं। उनका प्रेम किसी साजिश से नहीं, किसी एजेंडे से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से जन्म लेता है। उनके लिए धर्म दीवार नहीं था, उनके लिए प्रेम डर नहीं था, उनके लिए ईश्वर अलग अलग नामों में एक ही करुणा था। जब वे बॉम्बे शहर आते हैं तो उनका निजी प्रेम एक ऐसे शहर में प्रवेश करता है जहां बाहर की दुनिया धीरे धीरे तनाव से भर रही होती है। शहर की सड़कों पर आम लोग हैं, बच्चे हैं, दुकानें हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, और साथ ही अंदर एक अदृश्य आग सुलग रही होती है। यह आग सिर्फ फिल्म की कल्पना नहीं थी, ये 90 के दशक की सच्चाई थी। 90 के दशक की शुरुआत में अयोध्या का एक विवादित स्थल पूरे देश में भावनाओं का केंद्र बन गया। हिंदू परंपरा और आस्था के अनुसार अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है और इस स्थल को राम जन्मभूमि के रूप में लंबे समय से पूजा जाता रहा है। ऐतिहासिक रूप से 16वीं शताब्दी में इस स्थल पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, जिसे बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा बनवाया गया माना जाता है। समय के साथ यह स्थल आस्था, इतिहास और कानून तीनों का विषय बन गया। सदियों तक यह मुद्दा स्थानीय और कानूनी स्तर पर चलता रहा। अलग अलग समय पर मुकदमे हुए, दावे किए गए और समाज के भीतर भावनाएं धीरे धीरे गहरी होती गईं। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो यह केवल एक ढांचा गिरने की घटना नहीं थी, यह पूरे देश के सामाजिक ताने बाने पर एक गहरी चोट थी। इसके बाद जो दंगे भड़के, उन्होंने हजारों जिंदगियों को प्रभावित किया। बॉम्बे फिल्म इसी दौर की पीड़ा को अपने सबसे दर्दनाक रूप में दिखाती है। शहर में अचानक अफवाहें फैलती हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, नफरत की भाषा तेज होती है और पड़ोसी जो कल तक एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते थे, अचानक एक दूसरे से डरने लगते हैं। फिल्म में शेखर और शैला भानु अपने बच्चों के साथ इस हिंसा में फंस जाते हैं। आग, धुआं, चीखें, भागते लोग, यह सिर्फ सिनेमा नहीं लगता, यह एक डॉक्यूमेंट्री जैसा सच लगता है। यही फिल्म हमें एक कड़वा सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या धर्म का उद्देश्य लोगों को जोड़ना था या तोड़ना? इसी सवाल का उत्तर भक्ति दर्शन में बहुत पहले दिया जा चुका था। भक्ति सूत्र कहता है, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात भक्ति स्वयं परम प्रेम का स्वरूप है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, भक्ति का अर्थ है ऐसा प्रेम जिसमें अहंकार नहीं, जिसमें द्वेष नहीं, जिसमें दूसरे को मिटाने की इच्छा नहीं। जब प्रेम ईश्वर की ओर होता है वह भक्ति बन जाता है, और जब वही प्रेम इंसान से इंसान के बीच होता है तो वह करुणा बन जाता है। शेखर और शैला भानु का प्रेम इसी अर्थ में भक्ति जैसा है। उनका प्रेम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, उनका प्रेम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। उनका प्रेम उस परम प्रेम की झलक है जिसमें कोई दूसरा नहीं होता, लेकिन बाहर की दुनिया इस दर्शन से बहुत दूर खड़ी होती है। दंगे भड़कते हैं, मासूम लोग मारे जाते हैं, बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं। फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा तब आता है जब उनके बच्चे दंगों में खो जाते हैं। उस क्षण धर्म, राजनीति, इतिहास सब अर्थहीन हो जाते हैं।
सिर्फ एक पिता की पुकार बचती है, सिर्फ एक मां की चीख बचती है। यह वही क्षण है जहां बॉम्बे सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, यह भारत के करोड़ों आम लोगों की भावना बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के सर्वसम्मत निर्णय में अयोध्या विवाद को कानूनी रूप से सुलझाया गया। अदालत ने माना कि वहां पहले एक गैर इस्लामिक संरचना के अवशेष मौजूद थे, लेकिन यह कानूनी रूप से निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ कि किसी मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि हिंदू पक्ष की आस्था कि यह स्थल राम जन्मभूमि है, लंबे समय से चली आ रही है और उसी आधार पर विवादित भूमि मंदिर निर्माण के लिए दी गई। साथ ही अदालत ने 1992 के विध्वंस को अवैध और कानून के खिलाफ कृत्य बताया और मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक भूमि देने का आदेश दिया। इस फैसले का उद्देश्य इतिहास की पीड़ा को कानून के माध्यम से संतुलित करना था, न कि नफरत को आगे बढ़ाना। बॉम्बे फिल्म इसी संतुलन की जरूरत को भावनात्मक रूप में दिखाती है। यह हमें बताती है कि कानून फैसले दे सकता है, इतिहास सच्चाइयों की परतें खोल सकता है, लेकिन समाज का घाव केवल प्रेम और समझ से ही भर सकता है। फिल्म के अंत में जब बच्चे अपने माता पिता से मिलते हैं तो वह सिर्फ एक सुखद अंत नहीं होता, वह एक प्रतीक होता है कि नफरत के मलबे के नीचे भी इंसानियत जिंदा रहती है। यही संदेश आज की दुनिया के लिए भी उतना ही जरूरी है। चाहे भारत हो, चाहे मध्य पूर्व, चाहे यूरोप, चाहे अमेरिका, जहां भी धर्म और पहचान के नाम पर टकराव हो रहा है, वहां बॉम्बे जैसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसान पहले है, पहचान बाद में। सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, सच्ची आस्था कभी किसी को जलाने में नहीं होती, वह हमेशा किसी को बचाने में होती है। यही इस पूरी कहानी का सार है। न इतिहास को झूठा बताना, न आस्था का अपमान करना, न कानून की अनदेखी करना, लेकिन नफरत के बजाय प्रेम को चुनना। क्योंकि जैसा भक्ति सूत्र कहता है, भक्ति स्वयं परम प्रेम है और जहां परम प्रेम होता है वहां हिंसा टिक नहीं सकती। अगर आपको ऐसी गहरी, भावनात्मक और सच्ची कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मेलोडी सॉन्ग हब। मिलते हैं अगली कहानी में।